वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के 5000 गांव होंगे गरीब मुक्त। 300 करोड़ का प्रावधान, बीपीएल परिवार को मिलेंगे 1 लाख रुपए। राजस्थान में बीपीएल ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत पहले चरण में 5000 गांवों का चयन किया गया। इन गांवों के चयनित बीपीएल परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को नया आयाम देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना में बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए तक सहायता राशि देने का प्रावधान है, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके परिवारों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजस्थान में जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, सांभर झील के पास होगा ट्रैक। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को दिल्ली तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया गया। यह कॉरिडोर राजस्थान के कई जिलों से होकर गुजरेगा। इस रूट में अलवर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर जैसे शहरों को जोड़ने का प्रस्ताव है। फिलहाल जोधपुर को इसमें शामिल न करते हुए वहां हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा। ट्रेन का ट्रायल ट्रैक नागौर जिले के नावा कस्बे से 1 किलोमीटर दूर सांभर झील के पास बन रहा है। यहाँ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल होगा। जानकारी के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन ट्रैक का काम जारी है। फिलहाल 300 किलोमीटर ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है, अब सिर्फ पटरियां बिछानी बाकी है। उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 420 किलो मावा किया जब्त। जिला विशेष टीम ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली मावा जब्त किया है। कार्रवाई में करीब 420 किलो नकली मावा बरामद हुआ, जिसे धौलपुर से ट्रेन के जरिए उदयपुर लाया गया था। जानकारी के अनुसार यह नकली मावा उदयपुर शहर के 3 अलग अलग स्थानों पर सप्लाई किया गया था। जैसे इसकी सूचना विभाग को मिली, तत्काल जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य को अवगत कराया गया। उनके निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संबंधित स्थानों पर छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि मौके से मावे के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए भेज दिए गए। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि मावे में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों का उपयोग किया गया है। उदयपुर में जेजेएम में काम की गुणवत्ता में कमी पर नाराज हुए सांसद जोशी, समिति बनाकर जांच के दिए निर्देश। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी बुधवार को उदयपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने उदयपुर जिला परिषद में दिशा बैठक में भाग ली। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन में काम की ढिलाई और गुणवत्ता में कमी पर नाराजगी जताई और समिति गठित कर गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सांसद जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों को लेकर जवाब दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ षड्यंत्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर कहा कि इस तरह के षड्यंत्र कांग्रेस में होते हैं, भाजपा में नहीं। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि ये कांग्रेस ही है जिसके नेता एक दूसरे को निकम्मा, नालायक कहते हैं। कांग्रेस में ही कुर्सी की लड़ाई होती है। किरोड़ी लाल ने बताया, 3 फैक्ट्री पर छापेमारी, नेटवर्क में 12 संस्थान। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर छापा मार रहे हैं। हाल ही में खाद यूरिया बनाने वाली कंपनियों के काले कारनामे को उजागर किया था। वहीं अब किरोड़ी लाल मीणा ने बायोडीजल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया। किरोड़ी लाल मीणा ने सिरोही में 3 बायोडीजल फैक्ट्री पर छापा मारा और करोड़ों के राजस्व की हानि को उजागर किया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खुलासा किया है कि फैक्ट्री डीजल बनाने का काम भी कर रही है, जिसके उसे परमिशन तक नहीं है। वहीं यह भी खुलासा हुआ है कि अकेले एक व्यक्ति 300 करोड़ का घोटाला कर चुका है। अब इस छापेमारी से राजस्थान में सनसनी मच गई है। टेलीग्राम साइबर ठगों के लिए ठगी का सॉफ्ट प्लेटफॉर्म, बेरोजगार भी निशाने पर। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम साइबर ठगों के लिए स्वर्ग साबित हो रहा है। ठग टेलीग्राम पर शेयर बाजार में निवेश और क्रिप्टो करेंसी और लाइक शेयर का काम देकर लोगों की गाड़ी कमाई हड़प रहे हैं। टेलीग्राम पर विभिन्न ऐप से ठगी हो रही है। इस संबंध में जोधपुर शहर में 6 माह में 23 मामले पुलिस कमिश्नरेट के अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। खास बात यह है कि टेलीग्राम पर होने वाली ठगी के ठगों तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यह ऐप सिर्फ एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। डेटा यूजर के पास ही होता है, जिसे वे चाहे तब दोनों तरफ से हटा सकते हैं। इसके बाद साक्ष्य जुटाना बड़ी टास्क बन जाती है। साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट प्रिया सांकला का कहना है कि टेलीग्राम पर होने वाली ठगी से बचने का एक ही तरीका है, इससे दूरी और सतर्कता। राजस्थान के किसानों को मानधन योजना से हर साल मिलेंगे 36,000। केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को बुजुर्ग अवस्था में आर्थिक सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 यानी सालाना 36,000 की पेंशन मिलेगी। यह पहल उन किसानों के लिए खास तौर पर है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनके पास वृद्धावस्था में नियमित आय का कोई साधन नहीं है। कोचिंग सेंटरों के नियंत्रण कानून पर प्रवर समिति की बैठक।
राजस्थान विधानसभा में बुधवार को कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण और विनियम विधेयक 2025 को लेकर प्रवर समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति के सदस्य विधायक भी शामिल है। समिति में सत्ता और विपक्ष दोनों दलों के विधायक शामिल हैं। बुधवार को विधानसभा में हुई बैठक में समिति में शामिल विधायकों ने बिल में शामिल किए जाने वाले प्रावधानों को लेकर सुझाव दिया। इन सुझावों को लेकर 15 सदस्यीय समिति में गहन विचार विमर्श हुआ है। हालांकि यह अभी तक तय नहीं हुआ है कि किन सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों को इस विधेयक में शामिल किए जाने को लेकर चर्चा में रखे गए सुझावों पर भी आगामी बैठक में चर्चा करने का फैसला किया गया है। बॉर्डर स्टेट के दुग्ध उत्पादों के लिए बड़ी सौगात, 20,000 से ज्यादा पशुपालकों को मिलेगा लाभ। राजस्थान सरकार ने बॉर्डर स्टेट के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत की अगुवाई में राज्य के डेयरी क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस विशेष योजना के तहत गुजरात सीमा से सटे 4 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा के पंजीकृत दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी लाभ पहुंचाए जाएंगे। इस योजना के तहत 4 जिला दुग्ध संघों में पंजीकृत पशुपालकों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत मिलने वाले 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान के अतिरिक्त 2 रुपए प्रति लीटर बोनस भी दिया जाएगा। खड़गे के एक बयान से सियासी तूफान, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को मिला नया हथियार। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से सियासी भूचाल आया हुआ है। आलाकमान कौन और आलाकमान की हैसियत क्या? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिर्फ रबर स्टैंप है। खड़गे की गांधी परिवार के प्रति वफादारी भरे इस बयान से बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का एक और मौका दे दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस को गांधी परिवार की जेबी पार्टी बता रहे हैं तो कांग्रेस के नेता बचाव की मुद्रा में है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कांग्रेस को लोकतांत्रिक पार्टी करार दे रहे हैं। खड़गे के बयान पर सफाई देने की बजाय उल्टा बीजेपी पर ही हमला बोल रहे हैं। जूली ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, बीजेपी में अध्यक्ष सिर्फ नाम का होता है, असली किरदार तो और ही है, देश सब जानता है। 1% मंडी सेस के विरोध में 2 से 5 जुलाई तक 247 मंडियां बंद, व्यापारियों का सांकेतिक हड़ताल। राजस्थान में खाद्य पदार्थ व्यापारियों ने राज्य सरकार की नई कर नीति विशेष रूप से 1 जुलाई 2025 से लागू 1% मंडी सेस के विरोध में बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने घोषणा की कि 2 से 5 जुलाई तक राज्य की 247 अनाज मंडियों में सांकेतिक व्यापार बंद रहेगा। इस हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर मंडी सेस और कृषक कल्याण शुल्क को हटाने या कम करने का दबाव बनाना है। व्यापारियों का कहना है कि ये कर उनके लिए आर्थिक बोझ बन रहे हैं, जिससे खाद्य कारोबार और किसानों पर भी असर पड़ रहा है। इस हड़ताल से आटा, दाल, तेल, मसाले और अन्य खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है, जिससे आम जनता को परेशानी हो सकती है। हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली विभाग ने काटा कनेक्शन, 11 लाख रुपए का बिल था बाकी। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित आवास का बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया है। बकाया बिजली बिल को जमा करने के लिए विभाग की तरफ से कई बार नोटिस भेजा गया। इसके बाद भी जब बकाया का भुगतान नहीं हुआ तो अब विभाग ने कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काट दिया है। जानकारी के अनुसार जून 2025 तक करीब 11 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया था। कनेक्शन काटे जाने के बाद बिजली विभाग का कोई अधिकारी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। अच्छी खबर, अब जेडीए के एक्सटेंशन क्षेत्र में लाई जाएंगी नई आवास योजनाएं। राजस्थान में जयपुर विकास प्राधिकरण की गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार योजनाओं को लेकर बुधवार को लॉटरी निकाली गई। इन योजनाओं में अलग अलग श्रेणियों में प्राप्त हुए 76,462 आवेदनों में से लॉटरी सिस्टम के जरिए 765 भूखंडों के आवंटियों का चयन किया गया। वहीं जेडीए प्रशासन अब उन क्षेत्रों में आवासीय योजना लेकर के आएगा जो जेडीए एक्सटेंशन में समाहित होने जा रहा है। अपने आशियाने के लिए कम दरों पर जेडीए की 3 आवासीय योजनाओं में प्लॉट देख रहे लोगों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने लॉटरी निकाली है। अब अंधेरी में कटेगी रात, 75 लाख की बकाया राशि, बिजली विभाग ने उतारा 11 ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के सेम्पो उपखंड क्षेत्र के गांव परवा में विद्युत निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम ने 75 लाख की बकाया राशि जमा नहीं करने पर 11 ट्रांसफार्मर उतारकर जब्त किए हैं। विद्युत निगम द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। डिस्कॉम के एएन पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया, राज्य सरकार के निर्देश में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने विद्युत निगम की राशि जमा नहीं कराई है उनके ट्रांसफार्मर जब्त किए जा रहे हैं। आ गई तारीख, इस दिन जारी होगा CUET UG का रिजल्ट।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2025 की तारीख का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट 4 जुलाई 2025 को जारी होगा। इस दिन छात्र अपना रिजल्ट CUET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। बता दें कि इस साल 13 मई से 3 जून के बीच ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 13,50,000 छात्र शामिल हुए थे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।